हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रीति स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पीडीएफ फाइल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझसे जुड़ी हर जानकारी और वीडियो का नोटिफिकेशन पा सको सबसे पहले। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, शुरू करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में औद्योगिक विकास नीति 2020-23 का शुभारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे। नई दिल्ली एपी औद्योगिक विकास नीति का उद्देश्य राज्य में युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना और प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय औसत का मिलान करना, क्षेत्रों और समुदायों में संतुलित विकास की योजना बनाना और पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी विकास हासिल करना। तो ये इसका मेन उद्देश्य था औद्योगिक विकास नीति का। नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल वो विशाखापट्टनम है और इसका निर्माण 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। मुख्यमंत्री यहाँ के जगनमोहन रेड्डी हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। विधानसभा की यहाँ 175 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या 13 है और भाषा इसकी तेलुगु है। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के जितेंद्र कुमार हैं। ठीक है, और यहाँ की नदियाँ हैं गौतमी, गोदावरी, कृष्णा नदी, पलार, पेन्नार, तुंगभद्रा। और त्योहार यहाँ के श्री वेंकटेश्वर स्वामी वार ब्रह्मोत्सवम, उगादि, दक्कन महोत्सव। और नेशनल उद्यान है यहाँ के, यानी राष्ट्रीय उद्यान पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य यहाँ के कुचिपुड़ी, विलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, बुरकथा, वीर नाट्यम, बुट्टा, बोमालू, थालू, बोमालता, डप्पू डांस, तपिता, गुल्लू, देर लम्हाड़ी, कोलातम। और यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य है कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, कंबाला कोंडा वन्यजीव अभ्यारण्य, कोडिल्य वन्यजीव अभ्यारण्य, कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य और कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और नल्लूपट्टू पक्षी अभ्यारण्य, पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य और रोलपाड़ू वन्यजीव अभ्यारण्य और श्री लंकमलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये थे यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि किस राष्ट्र ने 1971 के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण किया है? तो सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो पढ़ लेते हैं कि 1971 में बांग्लादेश के लिबरेशन युद्ध में इसकी अहमियत की वजह से बांग्लादेश में हसीना सरकार ने ब्राह्मण कबारियों जिले के आसूगंज में 3.5 एकड़ जमीन का चयन किया है। स्मारक का निर्माण इस साल शुरू होने की उम्मीद है और अगले 2 में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बांग्लादेश सरकार ने अधिकारी के अनुसार स्मारक का वास्तुशिल्प डिजाइन पड़ोसी देश के बीच संबंध को प्रतिबंधित करेगी। ये आगे बताया गया कि चुनी गई, ये मात्रा सम की नहीं, चुनी गई साइट का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि भारतीय सेना ने 1971 में पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर आसूगंज में बांग्लादेश स्वतंत्रता सेनानियों के साथ निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। आई होप फ्रेंड समझ में आया होगा। और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, करेंसी यहाँ की बांग्लादेशी टका है, प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है जिनमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये की है दिल्ली सरकार ने। आगे की नई दिल्ली के तहत नई नीति के तहत राज्य सरकार रुपए तक का प्रोत्साहन देगी। ऑटो, दोपहिया मालवाहक वाहन और ई रिक्शा के लिए 30,000, जबकि कारों के लिए यह अधिकतम रुपए 1.5 लाख रुपए देगी। और नई दिल्ली के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी से हैं। उपराज्यपाल यहाँ के अनिल बैजल हैं और पहली महिला शासिका यहाँ की रजिया सुल्तान थी। 2 पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश, और लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ 70 सीटें हैं। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्र ने 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत। ठीक है कि रक्षा मंत्री के अनुसार इस कदम से घरेलू उपयोग को अगले 6 से 7 वर्षों के भीतर 4 लाख करोड़ रुपए के अनुमान प्राप्त होंगे, क्योंकि एम्ब्रो को 2020 और 2024 के बीच चरणों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो सही आंसर हो जाएगा महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने 9 अगस्त 2020 को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यानी जो अब देश के प्रधानमंत्री बने हैं श्रीलंका के, तो वह कभी पहले इसके राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अब चौथी बार यहाँ के प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। उनकी पार्टी द्वारा संसदीय चुनावों में शानदार जीत हासिल करने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर कब्जा कर लिया। और सही बात है कि चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए यहाँ के, तो प्रधानमंत्री पद पर कब्जा करना ही समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि महिंद्रा राजपक्षे को उनके छोटे भाई और राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने पवित्र राजमहा विहार में आयोजित के लिए समारोह में शपथ दिलाई, जो कि उत्तरी कोलंबो उपनगर कोलोनिया में एक बौद्ध मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसने चेन्नई पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया? तो सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। आगे कि वह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल स्वराज द्वीप लिटिल अंडमान निकोबार, कोमाटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से पोर्ट ब्लेयर को भी जोड़ेगा। और पीएम मोदी ने आगे कहा कि अंडमान और निकोबार के 12 द्वीपों में अब उच्च प्रभाव परियोजना का विस्तार किया जा रहा है। और उन्होंने दोहराया कि द्वीप की एक महत्वपूर्ण समस्या मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी है को हल कर दिया गया है। केंद्र सड़क, वायु और पानी के माध्यम से भौतिक कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं हरदयाल प्रसाद। सही आंसर हो जाएगा हरदयाल प्रसाद। आगे हरदयाल प्रसाद नीरज व्यास का स्थान लेंगे, यानी पीएनबी हाउसिंग के जो एमडी और सीईओ थे, इनसे पहले वो थे नीरज व्यास और इनका स्थान हरदयाल सिंह लेंगे। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की स्थापना 11 नवंबर 1988 को की गई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और सीएफओ इसके कपीस जैन है और टैगलाइन इसके घर की बात। और एमडी और सीईओ अब बन गए हैं हरदयाल प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री यहाँ के बीएस येदियुरप्पा जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ की वजुभाई वाला है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका हैं। और लोकसभा की यहाँ 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं, विधानसभा की 224 सीटें हैं। और कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो यानी इन्फोसिस विप्रो हाल का मुख्यालय स्थित है, यानी इसरो, इन्फोसिस विप्रो और हाल का मुख्यालय स्थित है। 6 पड़ोसी राज्य हैं इसके, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कि भारत किस देश में होने वाले काबकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। तो फ्रेंड्स ये रूस में होने वाला सैन्य अभ्यास है। कौन सा है? काबकाज 2020 सैन्य अभ्यास। तो ये रूस में होगा, जिसके साथ भारत भी हिस्सा लेगा। रूस के बारे में पढ़ लेते हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूरोप का अधिकतम हिस्सा एशिया में और यूरोप में आता है। ठीक है। राजधानी इसकी मास्को है और करेंसी यहाँ की रूबल है। राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स ये बने हैं हर्ष कुमार भनवाला। हर्ष कुमार भनवाला। आगे कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना 1994 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और एमडी इसके केशव पौरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने नई दिल्ली औद्योगिक नीति की घोषणा की। तो ये की है गुजरात ने। नई दिल्ली औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की है? नई औद्योगिक। तो ये की है हमारी गुजरात ने। आगे इसके बारे में पहला पॉइंट है हमारा कि नई नीति का मुख्य उद्देश्य के कारण बढ़ती बेरोजगारी को कम करना और नई औद्योगिक नीति के तहत बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट, इस नई औद्योगिक नीति में छोटे उद्योगों के साथ साथ स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और गुजरात के बारे में देख लेते हैं कि गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री यहाँ के एम विजय रूपाणी है, जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के विक्रमनाथ हैं। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान और 3 पड़ोसी राज्य हैं इसके, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा की यहाँ 26 सीटें हैं, 11 राज्यसभा की हैं और विधानसभा की यहाँ 122 सीटें हैं। गुजरात के समुद्री तट की सबसे लंबी रेखा 1214 किलोमीटर है। गुजरात की सबसे लंबी समुद्री रेखा है जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बसंतर नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात से भी होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें हमारा गुजरात राज्य भी शामिल है। और ये पता नहीं मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और बार बार मैं ये राज्य भी आपको बताती रहती हूँ। नेक्स्ट है हमारा कि एक्सिम बैंक ने किस देश को $250 मिलियन ऋण का देने का वादा किया है। तो ये देश है हमारा मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक को एक्सिम बैंक ने $250 मिलियन देने का वादा किया है। मोजाम्बिक देश के बारे में पढ़ लेते हैं कि मोजाम्बिक पूर्व अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी मापुटो है। करेंसी यहाँ के मोजाम्बिक मेटिकल है। राष्ट्रपति यहाँ के फिलिप न्यूसी हैं। प्रधानमंत्री यहाँ के कार्लोस एगोस्टिनो दो रोसियो हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि नीति निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह HLEG के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स ये बने हैं हमारे संजय पुरी। ठीक है, संजय पुरी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और हमारा अभी टेस्ट का क्वेश्चन है तो उसके बारे में बता देती हूँ मैं। टेस्ट का क्वेश्चन है हमारा कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं, यानी CRPF के महानिरीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स चलिए, टेक केयर, बाय बाय।